दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया इस डायरेक्शन में चल रही है, भारत भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। देखिए साहब, इंडोनेशिया EU साइन लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील। इंडोनेशिया एंड द यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज्ड नेगोशिएशंस ऑन अ ट्रेड एग्रीमेंट ट्यूसडे, September 22nd, after nearly a decade of talks, a senior minister said. The Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement is the third deal Brussels has signed with Southwest Asian countries after Singapore and Vietnam. The pact was signed by EU Trade Commissioner Maros Sefcovic and Indonesian Minister of Economic Affairs Erlangga Hartarto in Bali and will open investment in strategic sectors such as electric vehicles, electronics and pharmaceuticals by finalizing this agreement. अब ये देखिए ना, ये सब साइन कर रहे हैं। दोस्तों हम जितने भी देश है ना, जिसके लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था और जो टैरिफ के शिकार बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो मूडीनेस है कि चलो कल से मैं इतने टैरिफ लगाता हूं, वी शुड ऑल गेट टुगेदर। इंडोनेशिया है, इंडिया है, कनाडा है और आप देख लीजिए स्विट्जरलैंड है, कितने और देश हैं, चाइना है, हम सब लोगों को मिलकर ब्राजील, वी ऑल शुड सेंड अ थैंक यू कार्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। यार इसने आंखें खोली हमारी और इसने हमें यह सिखाया कि अमेरिका के आगे भी दुनिया है। अमेरिका इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड अमेरिका। ये देखिए ना सब, ये in all EU exporters will save some 600 million a year in duties paid on their goods entering the Indonesian market, and European products will be more affordable and available to Indonesian consumers. दोस्तों, this signing has come at the right moment. It was finalized because of Donald Trump's tariff war, and we need to seek an alternative market in Europe, and Europe has the same interest. They need a market to penetrate. Bhima Yudhishthira Adhinagara, Executive Director of the Center of Economic and Law Studies, told AFP. अब ये देखिए साहब, इंडोनेशिया ये कह रहा है थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ना होते तो साहब ये हमें मार्केट मिलता नहीं मिलता, आपने दरवाजे ढक दिए, 4 दरवाजे और खुल गए। The deal will then have to be ratified by EU members as well as lawmakers in the European Parliament in Indonesia. The agreement is expected to be implemented by 2027. ये देखिए साहब, ये सारे लोगों ने अपनी पूरी की पूरी सेटिंग कर ली है और इस साल जैसे इंडोनेशिया के साथ डील हुई है ना EU की, दोस्तों इस साल के एंड अक्टूबर नवंबर में भारत के साथ भी डील हो रही है। भारत के साथ भी डील हो रही है EU की, बड़ी स्पीड से उसके ऊपर बातचीत चल रही है। यहां पे इन्होंने देखिए बात कर ली है ना, सिंगापुर से बात कर ली है, देखिए सब, सिंगापुर से डील साइन हो गई, वियतनाम से डील साइन हो गई। अब सब लोग फायदा उठा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं नहीं यार आप इधर आओ, हमारे पास आओ, आप छोड़ो अमेरिका को। मैंने आपको कल बताया था ना कि जर्मन एम्बेसडर ने ट्वीट करा था और इंडियन H1B या और लोग हैं जो कि टेक्निकल टैलेंट है, ये चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रांस ने भी कर दिया, कनाडा ने भी कर दिया। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है। फ्रांस कहता है हमारे पास आओ, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हमारे पास आओ, कनाडा कहता है नहीं हमारे पास आओ, जर्मनी कहता है इमिग्रेशन यानी कि सीधा उसने गाजर लटकाया सिटीजनशिप का, कह रहा आप आओ इधर, यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे भी बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, पैसा वहां पे भी बहुत ज्यादा है, कम पैसा नहीं है। तो अमेरिका ने सबको दीवार से लगा दिया और सबके लिए नए नए मार्केट्स खोल दिए। दोस्तों मैंने YouTube पे बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखा था, अमेरिकन एक यूट्यूबर था, उसने इंटरव्यू लिया कुछ लोगों का और आपको पता है ये ट्रंप ने क्या करा? ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने बोला कि हम तुमसे $15 अरब से ज्यादा का सोयाबीन खरीदते हैं हर साल। कितना? $15 अरब से ज्यादा अब हम नहीं खरीदेंगे। ये देखिए साहब, सितंबर 2024 में इतना था, अक्टूबर 2024 में थोड़ा सा बड़ा था, नवंबर में 5.9। अब ये देखिए साहब, ये 2024 की डेट्स हैं, ठीक है ना, यानी कि पिछले साल के डेट्स हैं, ये 1 साल पहले के। अब देखिए सितंबर 25 में, अक्टूबर 25, नवंबर 25, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो ऑरेंज कलर है, राइट, ये जो ऑरेंज कलर है ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे ये है, ये पिंकिश कलर। तो आप देख सकते हैं पिछले साल ये फिर खरीदते थे, ये चाइना वाले, ये चाइना खरीद रहा है, ये पहले खरीदता था यूएस से और बड़ा, इसको बड़ा करते चले गए, यानी कि यूएस का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट मार्केट था दैट वाज चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सोयाबीन के फार्मर्स थे उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था चाइना।
चाइना ने एक दाना नहीं खरीदा इस साल। मतलब शुरू में खरीदा, जब ये टैरिफ खेलने लगा चाइना ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे क्वार्टर को गोल कर दिया। अब चाइना पूरा का पूरा जो माल खरीद रहा है, दे आर बाइंग फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राजील एंड यूरुग्वे। ये देखिए साहब, चाइना एक्सपैंड्स अर्जेंटीना सोयाबीन बाइंग टू 20 कार्गोज। ट्रेडर्स से Chinese importers kept up a hectic pace of Argentine soybean purchases after South American suppliers moved to abolish export taxes, temporarily made its prices competitive. The purchases are chipping away at US market share as farmers begin harvesting bumper crop, shunned by China amid a trade war between the world's two largest economies. Since Argentina lifted this tax on Monday, Chinese buyers have booked about 20 cargoes or roughly 1.3 million tons of Argentinian soybean. US soybeans have become prohibitively expensive for Chinese buyers thanks to retaliatory tariffs imposed by Beijing. अब देखिए ना, यूएस मिसेस आउट ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चाइना सोयाबीन सेल्स मिडवे थ्रू पीक सीजन। अब क्या हुआ है कि इन्होंने, ये ट्रंप ने सोचा नहीं, इसको फूंक चढ़ी, इसने बोला चीन के ऊपर टैरिफ लगाओ। तो पहले तो जब इसने लगाया था टैरिफ, चाइना ने रेयर अर्थ और मैग्नेट वैग्नेट रोक दिए, तो फिर ये बैक ट्रैक कर गया। फिर इसने बोला कि नहीं मैं कुछ और टैरिफ लगाऊंगा, इसको फिर से खुजली हुई, इसने टैरिफ लगाए। चाइना ने सिंपल सी बात बोली, एक काम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। और चाइना ने दिखा दिया ट्रेलर यह था कि क्रॉप आने वाले थे सोयाबीन के। सोया का जो क्रॉप है, जो उसकी फसल है, वो उनको पता लग गया कि बम्पर है, जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा। अब फार्मर खुश कि चीनी आएंगे और मोटा पैसा देंगे और सारी की सारी फसल उठा के चाइना ले जाएंगे, हम माला माल हो जाएंगे। चाइना ने बोला सॉरी, जीरो। परचेज जो था, ये देखिए साहब, परचेज था, इसको कर दिया जीरो हो गया। यहां पे देखिए जीरो है बिल्कुल। अब आप बताइए क्या करेगा अमेरिका? वहां पे फार्मर जो है परेशान हो रहे हैं कि साहब फसल खड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं, क्या करें, इसको जला दें, दफना दें, क्या करें? तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से इंडोनेशिया ने बात करी है। इंडोनेशिया ने बोला धन्यवाद बहुत बहुत, हम यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं। भारत ने बोला कुछ नहीं, भारत भी जा रहा है, भारत की भी डील साइन हो रही है। भारत ने यूके के साथ ऑलरेडी साइन कर दी है, आपको पता ही होगा। भारत 40 देशों से डील साइन कर रहा है, 40 देशों से। और भारत ने अपने एक्सपोर्टर्स को बता दिया है कि यार देखो सुनो, धीरे धीरे तुम यूएस से अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पे कुछ लेने देने के लिए है नहीं। अब जब तक ये आदमी वहां पे बैठा है, विराजमान हो रखा है डोनाल्ड ट्रंप, तब तक ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेगा। और सब लोग ये कह रहे हैं भारत के सॉफ्टवेयर टैलेंट को, साइंटिफिक टैलेंट को, कि यार आप कनाडा आ जाओ, यूएस मत जाओ। अच्छा एक काम करो, फ्रांस नहीं, जर्मनी चले जाओ। चाइना कह रहा नहीं, मेरे पास आ जाओ। और दोस्तों आखिरी में ये जो H1B वीजा का जो खेल है, उसमें कई सारे लोग और मार्केट में आ गए हैं। फ्रांस कूद गया, कनाडा कूद गया, सब लोग बीच में कूद गए। जर्मनी तो आ ही गया था, चाइना तो आ ही गया था। अब सब लोग कह रहे हैं कि भारत का जो स्टेम टैलेंट है, भारत का जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल टैलेंट है, इधर आओ हमारे पास, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।